expansion. सो पुत्र इस पोर्शन च ना तुसी इस गल ते मतलब ज़्यादा लेंथी नहीं है टॉपिक बट इंपॉर्टेंट है कि जदों भी यूजली असी किसी ऑब्जेक्ट नू हीट सप्लाई करते हैं और हीट सप्लाई करन ते उसका टैंपरेचर इंक्रीज करता वा तो वह थोड़ा एक्सपैंड भी करता फैलता वा आम तौर पर इदा होता सो थर्मल एक्सपेंशन है। हुण गल ये है जवाब जो असी फाइंड आउट करना कि देखो पुत्र जे तुहाडे कोल एक वायर है ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਡਿਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਇਰ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਬਾय डेल्टा थीटा तो लेंथ कितनी इंक्रीज करेगी उसकी डेल्टा एल। तो डेल्टा एल इंक्रीज इन लेंथ है ओरिजिनल लेंथ चेंज इन टेंपरेचर ते तीसरी टर्म जिहड़ी है इहनूं पुत असीं कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। और इस अल्फा की वैल्यू डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटीरियल ते अलग अलग मटीरियल की अल्फा की वैल्यू डिफरेंट है और जिहड़ी अल्फा की वैल्यू है प्रैक्टिकली बहुत छोटी होंगी है मतलब जो भी न्यूमेरिकल करोगे तो तुसीं देखोगे कि अल्फा की वैल्यू 10⁻⁻⁵ -4 इदा होएगी बट कंसिडर करनी है। अच्छा हुण जे मान लो ऑब्जेक्ट शीट है तो उसका एरिया इंक्रीज करेगा फार्मूला बिल्कुल उदा का ही है बस ये है भी कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का सिंबल अल्फा सी इत्थे बीटा है कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन। और तीसरा है वॉल्यूम वाला केस तो आ गया कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन या इन बेटा आप कह देने हैं क्यूबिकल एक्सपेंशन भी कह देने। तो अच्छा हुण वे गल नूं सुनियो हुण जिद्दां मान लो सानू कोई कहे कि आ जिहड़ा बीटा है क्या इहदा कोई अल्फा नाल रिलेशन है या अल्फा दा गामा नाल रिलेशन है। हुण उहदा जवाब है कि अगर असी किसी सबस्टांस की स्टडी करते हैं ठीक है आ जाओ जदों असी किसी भी सबस्टांस की स्टडी करते हैं तो असी की देखते हैं कि जिद्दां मान लो आ कमरा ही है हुण इस कमरे के अंदर हवा है मीडियम आ हवा है। हुण मान लो मैं इस एयर के अंदर इस डायरेक्शन स्पीड ऑफ लाइट नोट की और इस डायरेक्शन भी स्पीड ऑफ लाइट नोट की इस डायरेक्शन भी स्पीड ऑफ लाइट नोट की मैं की देखिया कि इस एयर दे अंदर अलग अलग डायरेक्शंस दे विच स्पीड ऑफ लाइट सेम है मतलब एक एग्जांपल है कि स्पीड ऑफ लाइट की जिहड़ी वैल्यू है वो इस सबस्टांस के अंदर डायरेक्शन ते डिपेंड नहीं करती या सब डायरेक्शन सेम है। तो सब डायरेक्शंस
च सेम है। सेम होंदा आइसो, ट्रॉपिक मीन्स डायरेक्शंस, आइसोट्रॉपिक नेचर। तो ਇਹਦਾ मतलब ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ हवा आइसोट्रॉपिक है, भी ਇਹਦੀਆਂ डिफरेंट डायरेक्शन च सेम प्रॉपर्टीज है। पर दूजे पासे कुछ सबसटेंसेस इदां दे भी है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ इस डायरेक्शन च स्पीड ऑफ लाइट अलग होएगी, इस च अलग हो जानी, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ नहीं रहनी। ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ डिफरेंट डायरेक्शंस च डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, मतलब एन आइसोट्रॉपिक। और आइसोट्रॉपिक सबसटेंसेस ਜਿਹੜੇ है ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈसेस है, सारे लिक्विड्स है, ये सारे आइसोट्रॉपिक ही है। पर ਜਿਹੜੇ सॉलिड्स है ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆਈਸੋਟ੍ਰੋਪਿਕ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਐਨਆਈਸੋਟ੍ਰੋਪਿਕ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਸੋਲਿਡ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੋਲਿਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਮੋਰਫਸ, ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਹੁੰਦੇ। ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਐਨਆਈਸੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਤੇ ਅਮੋਰਫਸ ਆਈਸੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਹੁੰਦੇ। तो अगर पुत्र जे मान लो आ ਜਿਹੜੀ शीट है, आ ਜਿਹੜੀ शीट है, अगर ये शीट आइसोट्रॉपिक मटीरियल दी बनी है, तो फिर इस डायरेक्शन ते इस डायरेक्शन आ डायरेक्शन लाइन है, आ भी लाइन ही है। तो इस डायरेक्शन भी अल्फा और इस डायरेक्शन का अल्फा दोनों सेम है। तो आप कहांगे कि आइसोट्रॉपिक मटीरियल दे लई बीटा दी वैल्यू 2 अल्फा है, आइसोट्रॉपिक। ते गामा दी वैल्यू 3 अल्फा है, आइसोट्रॉपिक। पर मान लो ये शीट एन आइसोट्रॉपिक मटीरियल दी बनी, फिर की होएगा, इस तरफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अलग होएगा, इस तरफ अलग होएगा, तो फिर बीटा दी वैल्यू ये रिलेशन भी याद रखना तुसी। अच्छा, दूसरी गल उधर हुण इथों जिहड़ी चेंज इन लेंथ है ना, वो बेसिकली की है फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। तो माइनस एल नॉट नूं जो इधर ले जावांगे तो प्लस एल नॉट हो जाएगा, तो साडे को फाइनल लेंथ आएगी 1 प्लस, देखो इतना ही बनेगा, पता लगा कितना बनेगी, क्योंकि आ है एल माइनस, तो आ इधर आ गया, तो एल नॉट कॉमन कटिया था 1 प्लस, इदा ही इत्थे फाइनल एरिया होएगा, फाइनल वॉल्यूम होएगा तो एक तरह याद रखना रिलेशन।
ठीक है। ਹੁਣ देखो पुत्र, एक ना डेंसिटी की होंगी, मास ओवर वॉल्यूम। तो हम देखो पुत्र, जे ए बॉडी का फाइनल वॉल्यूम है तो ये फाइनल डेंसिटी है। पर सानू ये तो गल पता कि बॉडी नू जदों आपां हीट सप्लाई करते हैं तो हीट सप्लाई मिलन ते बॉडी एक्सपैंड करती है, मतलब ਉਹਦਾ वॉल्यूम बढ़ेगा, पर मास ते नहीं फर्क पड़ना। मास की रहना, किसी भी गिवन बॉडी का मास लोअर हायर टेम्परेचर्स पे सेम ही रहना। तो m कांस्टेंट है, m दे ऊपर टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं। तो अगर ओरिजिनल वॉल्यूम है तो ओरिजिनल डेंसिटी, फाइनल वॉल्यूम है तो फाइनल डेंसिटी, पर मास च फर्क नहीं पैना। अच्छा, हुण इहदा मतलब इनू आपां इदां लिख सकते हैं। हुण मैं कहना इनू आपां चेंज लभनी है, चेंज मतलब डिफरेंशिएट करके लभ सकते हैं। जदों आपां इनू डिफरेंशिएट करांगे ये बन गया जिदा dx बन जाता है, d रो बन गया। अच्छा, जदों आपां इनू डिफरेंशिएट करना आ तां कांस्टेंट है, इनू नहीं कुछ कहना, u भी फार्मूला। तो इन्हें डिफरेंशिएट होना था -1, तो आ -m dv/v², आ थल्ले चला गया ना। तो हुण अगर आपां इहदे नाल डिवाइड करिए इत्थे -dv/v0, तो एक मिनट इहदे च ना थोड़ा ध्यान रखियो, ये क्योंकि आ वाला केस असी जान के सिंबल नू बदलता इहदे नाल ही आएगा तुहाडा। आ देखो इधर छड्ड के इहदे नाल ही डिवाइड कराओ इधर, ये m नाल m कटिया जाना, dv/v रह जाना। तो एक्चुअली की है इहदे च असी जदों आपां इहनू डिफरेंशिएट नाल समझदे हैं ना गल नूं, तां इहदा मतलब हुंदा v है शुरू वाला वॉल्यूम ते dv की है वॉल्यूम च आने वाली चेंज। इहदा मतलब इहदे डिफरेंशिएशन के हिसाब नाल v ओरिजिनल वॉल्यूम है, क्योंकि आपां सिंबल दे मगर नहीं जाना, ते v प्लस dv की हो गया फाइनल वॉल्यूम। कल्ला dv चेंज है, v प्लस dv। इतना ही रो की है, जबकि आ की है फाइनल डेंसिटी। हम देखियो एक मिनट का, तो जी फाइनल डेंसिटी है वो अगर कटनी पै जाए तो आ है डी रो, आई है। तो फाइनल डेंसिटी कितनी आऊ, रो प्लस, जो प्लस करेंगे तो आ वैल्यू रो कॉमन आ गया 1 माइनस मतलब फाइनल डेंसिटी घट है। माइनस का मतलब इत्थे की है, फाइनल डेंसिटी इनिशियल नालों, और वो अंडरस्टूड भी है, जो बॉडी एक्सपैंड करेगी फैलेगी वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगी, मास तो उन्ने रहना। समझ आई गल? अच्छा, हुण बेटा चेंज इन वॉल्यूम की हुंदा, चेंज इन वॉल्यूम। हुण चेंज दे बड़े सिंबल्स है, जिदा डेल्टा वी भी है। डेल्टा वी हुंदा टोटल चेंज,
dv ਹੋ ਜਾਂਦਾ small change। तो गल उन्होंने मतलब स्मॉल तो टोटल बना ले इंटीग्रेशन की जा सकती है। तो अगर स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम है तो स्मॉल चेंज की हो ओरिजिनल वॉल्यूम। हुण ध्यान की रखीदा क्योंकि इत्थे डेल्टा थीटा उदों लेना जदों इत्थे डेल्टा वी है, इत्थे डीवी है तो इत्थे भी सिंपल। तो हुण अगर आपां डीवी बाय वी की वैल्यू करिए की आ गई मतलब फाइनल डेंसिटी की होगी ओरिजिनल डेंसिटी 1 माइनस है ना। तो ए डेंसिटी कटन का फार्मूला एक्सपेंशन द पाथ। तो ए कंसेप्ट्स पता होने चाहिए, रिजल्ट्स पता होने चाहिए। तो हुन फाइनल डेंसिटी और फाइनल वॉल्यूम च फर्क पता लग चुका। फाइनल वॉल्यूम हुंदा ओरिजिनल वॉल्यूम 1 प्लस गामा, इथे प्लस हुंदा जबकि डेंसिटी च माइनस हुंदा, एक दा ख्याल रख लेना। अच्छा फिर देखो बेटा ਇਹਦੇ ਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ
आनी है इत्थे बाईमेटालिक स्ट्रिप। बाईमेटालिक स्ट्रिप दो डिफरेंट मैटल्स नू जोड़ के बनती। और ये जो दो डिफरेंट मैटल्स है, एक दा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 1 है, दूसरे दा अल्फा 2 है। और गिवन टेंपरेचर ते असी की देख रहे हैं कि दोनों दी लेंथ ओरिजिनल लेंथ सेम है ना। और ये दोनों मेटल्स रिफ्टेड टुगेदर, मतलब आपस च जोड़े हुए हैं। हुण अगर तुहानू कोई कहे कि इन्हां दा टेंपरेचर बढ़ाता, टेंपरेचर इज इंक्रीज, हुण की होएगा? दोनों दी ओरिजिनल लेंथ सेम है, चेंज इन टेंपरेचर भी, पर अल्फा डिफरेंट है। इसका मतलब दोनों की फाइनल लेंथ डिफरेंट हो, पर ये जुड़े हुए हैं। जे जुड़े होने तो फाइनल लेंथ डिफरेंट होनी है, तो इसका मतलब ज्योमेट्री ने की करना कि ये भी स्ट्रेट स्ट्रक्चर है, इनू बेंड कर देना। हुण बेंड होने नाल तुसी नोट करो फाइनल लेंथ केदी ज्यादा, एदी, और फाइनल लेंथ ज्यादा केदी होनी बाईमेटालिक स्ट्रिप च, जेदा अल्फा ज्यादा। और जेदा अल्फा ज्यादा वो टेंपरेचर दे इंक्रीज करने नाल बाईमेटालिक स्ट्रिप जेडी सीधी सी उन्हें कर्व्ड शेप ले लेनी। तो आ कनकेव साइड है ते आह कन्वेक्स साइड है। और अल्फा 1 ग्रेटर देन अल्फा 2 है, दा मतलब बाईमेटालिक स्ट्रिप च टेंपरेचर दे इंक्रीज होने नाल जेडी कर्व्ड शेप आनी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਕੇਵ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋਣਾ ਜਿਹਦਾ ਅਲਫਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੇ ਕਨਵੈਕਸ ਵੱਲ ਉਹ ਹੋਣਾ ਜਿਹਦਾ ਅਲਫਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ। ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਦੂਸਰਾ, ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਸ਼ੀਟ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਟਲ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਔਰ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਹੋਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ बॉडी दा टेंपरेचर बढ़ेगा तो बॉडी दा ओवरऑल साइज भी बढ़ेगा। जे वो शीट है तो एरिया बढ़ेगा, जे वो 3D बॉडी है तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो बॉडी के साइज के बढ़न नाल ही उसे रेशो च उहदे होल दा साइज भी बढ़ेगा, घटना नहीं। साडे दिमाग च पता नहीं आंदा गड़बड़ किथे है। असीं सोचते इदां वा भी आ शीट है, जदों इहदा एरिया ये एक्सपैंड करेगी, तो ये शीट जदों एक्सपैंड करेगी पुत, तां असीं अपने वालों लॉजिक ला लैंदे भी वो चारों पासे एक्सपैंड करने। इहदा मतलब सानूं इदां लगदा भी आ साइज की हो गया, छोटा हो गया, जद कि असीं भुल गए हां कि मतलब आ साइज तां छोटा होना सी जे आ वाला साइज उदा दा उदा ही रहता, पर ये ओवरऑल ये भी की कीता वा, ग्रो कीता वा। और इनू दूसरे लॉजिक नाल सोचो भी मान लो तुहाडे कोल एक कैप है, ढक्कन, ढक्कन तो ढक्कन की है? ਹੁਣ वैसे साडे कोल तां जिहड़े आम तौर ते ढक्कन हुंदे आ ਉਹ ਬੋਟਲ ਦੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ पॉलीमर वाले, पर कई ढक्कन जिहड़े सीगे पुराने जमाने च खास करके ना मैटल दे हुंदे सी, और कई बार वो ढक्कन जदों लगाने सी वो कस के लग जांदा सी, खुलदा नहीं सी। फिर की लोकी करदे सीगे उस बोतल नूं, बोतल भी कच ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ढक्कन मैटल ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ढक्कन टाइट हो गया ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, पानी बॉयल करते सी ਤੇ ਉਹ बोतल ਨੂੰ पानी है ना पा देंदे सी। तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ढक्कन ने एक्सपैंड करना, मतलब ढक्कन ਦੇ अंदर ਜਿਹੜਾ होल है वो ਜਦੋਂ फैलेगा तो की होना,
खुल जाना सी, लूज हो जाता सी। मतलब तां हुंदा सी क्योंकि ओवरऑल होल दा साइज हाँ हुण मतलब जे ये मैटल शीट उदा दी उदा ही रहिंदी टैंपरेचर के ਵਧਾਣ ਨਾਲ ਤਾਂ होल घटना सीगा क्योंकि अंदर ਨੂੰ एक्सपेंशन होनी सी। बट अदरवाइज की है कि ये मैटल शीट टैंपरेचर के ਵਧਣ ਨਾਲ एडी नहीं रहेगी, ये एडी हो गई है और आ जिहड़ा होल है ये एडा हो गया सी और थोड़ा जिहा अंदर ਨੂੰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਹ घटिया जरूर सी पर ओवरऑल की है ਇਹਦੇ ਚ एक्सपेंशन ही है। तो इस करके किसी भी बॉडी दे विच अगर होल है खाली जगह वा तो ਉਹਦਾ साइज उस खाली जगह का साइज भी इंक्रीज ही करना वा ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन। तो ये याद रखना क्योंकि थोड़ा आप गलत फहमी हो जाती सानू। ये दोनों पॉइंट्स नोट कर लो। फिर उधर एक और पॉइंट नोट कर लीजिए। वो है अगर थोड़े सामने लिक्विड है और थोड़े सामने एक कंटेनर है ना। हुण मान लो कंटेनर का ओरिजिनल वॉल्यूम है V0, लिक्विड का भी ओरिजिनल वॉल्यूम है V0। कंटेनर का वॉल्यूम कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है गामा सी, लिक्विड का है कंटेनर का टेंपरेचर कितना बढ़ाया डेल्टा थीटा, लिक्विड का भी उतना ही बढ़ाया। ये दोनों अलग अलग है। और अगर तुहानू कोई कहे पुत्र भी कंटेनर का फाइनल वॉल्यूम कितना 1 प्लस ते लिक्विड का आई शुरू च सोच के देखो जे तुसी कंटेनर दे विच लिक्विड पाया हुंदा तो लेवल फुल होना सी है ना। लिक्विड ते कंटेनर बराबर वॉल्यूम है। ते जे फाइनली देखिए तो फाइनली की रहना सी, फुल रहना सी कि नहीं रहना सी, बोलो। शुरू च तां दोनों का ओरिजिनल वॉल्यूम पर क्या फाइनल भी सेम है दोनों में? कितने फर्क है? गामा जी गामा जी इदा मतलब जे
फिर VC ਤੇ VL ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਬਈ ਜੇ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਕੁਇਡ ਫੁੱਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ओरिजिनल ਵੋਲਿਊਮ ਸੇਮ ਸੀ ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਵੋਲਿਊਮ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ मतलब लिक्विड का लेवल की रहना सी सेम रहना सी कदों जो दोनों बराबर है पर जे गामा L गामा C तो घट है फिर हाँ तो VC ज्यादा हो जाना सी तो लिक्विड लेवल फॉल्स ते जे फिर VC घट जाना भी जाना की होना सी ओवरफ्लो हो जाना सी क्योंकि पहला तो भरिया ही सी पूरा तो जे हुण लिक्विड का वॉल्यूम ज्यादा बढ़ गया कंटेनर नालों तो ओवरफ्लो हो जाना सी है ना तो इदा समझना कर अच्छा आप समझ लगे पॉइंट एक और पॉइंट करना तो इंपॉर्टेंट है साडे लिए देखो थोड़ा ध्यान दियो आ लिक्विड का की है ओरिजिनल वॉल्यूम आ लिक्विड का की है फाइनल वॉल्यूम तो लिक्विड का चेंज इन वॉल्यूम की है VL माइनस ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ V नॉट गामा L तो आ है लिक्विड का कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ठीक है अच्छा पर जे मैं लिक्विड का ओरिजिनल वॉल्यूम इन्ना वा लिक्विड का फाइनल अपना इन्ना पर जदों असी कटना होए चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर फिर कितना कटना है फिर आपा VL माइनस V नॉट नहीं करांगे फिर की करांगे VL माइनस VL जो VC माइनस करो V नॉट कॉमन आ जाना आ 1 नाल 1 कटिया जाना डेल्टा थीटा भी कॉमन ते इथे आ जाना गामा L माइनस ਇਹਦਾ मतलब आ है चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ते आ है लिक्विड दा कोफिशिएंट ऑफ आ है चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू तो फिर आ की है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर
ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ apparent coefficient of volume expansion of liquid. तो apparent coefficient of volume expansion of liquid कितना कटिया जाता? लिक्विड दे गामा चों कंटेनर दे गामा नू माइनस करके। ये रिजल्ट याद रखना पुत्र, ये रिजल्ट नू समझा ले सारा डिस्कस किया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट लिखो, देखो भाई हेडिंग लिख लियो, ये नाल ही जुड़िया थर्मल स्ट्रेस। देखो थर्मल स्ट्रेस टर्म कदों यूज होनी है? मान लो थोड़े कोल एक मैटल रॉड है और थानू दसिया जाता कि ये जी मैटल रॉड है, मान लो मैटल रॉड है, तो मैं कहना यह मैटल रॉड का टेंपरेचर बढ़ाता की होना, इन्हें एक्सपैंड कर जाना है ना। कितना? डेल्टा एल के बराबर, डेल्टा एल की होना चेंज इन के बराबर एल नॉट अल्फा डेल्टा थीटा। अल्फा की है ना, हम देखो और इस वक्त जदों इसका टेंपरेचर बढ़ाया जाएगा तो ये एक्सपैंड करेगी, क्योंकि ये दोनों एंड्स जेडे है इत्थे कोई रुकावट नहीं है, इन्हां नूं फैलन लई पूरी जगह मिल रही है। पर जे मान लो मैं इनू रॉड नूं पहला इदां दो फिक्स्ड सपोर्ट दे विच रखता है, हुण इहदा टेंपरेचर बढ़ाओ की होगा? इनू एक्सपैंड करन दे लई जगह नहीं मिलनी, तो ये अंदर की पैदा होनी स्ट्रेस, जिन्हों असीं कहने हैं थर्मल स्ट्रेस। हुण थर्मल स्ट्रेस कितनी होनी है, उहदे लई सानू थोड़ा जिहा पिछला टॉपिक याद आना चाहिए, क्योंकि +1 आपां कीती हुई है। +1 च एक टॉपिक पढ़ते हैं पुत्र इलास्टिसिटी, जिहदे च तुसीं यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पढ़ते हैं। हुण यंग्स मॉडुलस क्या जाता भी एक ही है स्ट्रेस ओवर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो स्ट्रेस की है
यंग्स मॉडुलस इनटू longitudinal strain. Longitudinal strain की होती change in length over original length. ਇਹਦਾ देखो ਹੁਣ ਹੀਟ ਕਰਨ ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਡੈਲਟਾ L ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ L ਅਲਫਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਸਿੰਬਲ ਉਹ L ਨॉट ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ L ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ पर ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ origignal length ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ L origignal length ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ L ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਥਰਮਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ तो इस फार्मूला तो कट सकते हैं इंपॉर्टेंट है थर्मल स्ट्रेस होती है थर्मल फोर्स ओवर एरिया ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹ ਕਵੇ ਥਰਮਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕੱਢੋ ਤਾਂ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਵੇ ਥਰਮਲ ਫੋਰਸ ਕੱਢੋ ਫਿਰ ਨਾਲ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ कंसेप्ट जेड़ा इंपॉर्टेंट है देखो हुन नेक्स्ट बेटा ये कंसेप्ट है रेडिएशन देखो ये गल सानू हमेशा याद रखनी चाहिए है कि कोई भी ऑब्जेक्ट लिविंग है नॉन लिविंग है जिस ऑब्जेक्ट का टेंपरेचर अबव 0 केल्विन है क्योंकि जे सानू कोई पूछे ना कि सब तो घट टेंपरेचर प्रैक्टिकली कितना हो सकता वो 0 केल्विन है उस तो घट नहीं हो सकता तो हर बॉडी जिसका टेंपरेचर 0 केल्विन तो ज्यादा वो की कर रही है एनर्जी एमिट कर रही है और जिहड़ी वो एनर्जी एमिट कर रही है उस एनर्जी दी जिहड़ी अमाउंट है वो डिपेंड करती है टेंपरेचर पे प्लस देखो
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ EM waves, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ waves। और ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ waves ਹੈ ਉਹ +2 ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਗਾਮਾ ਰੇਜ਼, ਐਕਸ ਰੇਜ਼, UV ਰੇਜ਼, ਵਿਜ਼ੀਬਲ, ਇਨਫਰਾਰੈਡ, ਮਾਈਕਰੋ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਵੇਵਸ। ਠੀਕ ਹੈ। और ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਰੇਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਫਰਦਰ ਅਸੀਂ ਵਿਬਗਿਓਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਇਲਟ, ਇੰਡੀਗੋ, ਬਲੂ, ਗ੍ਰੀਨ, ਯੈਲੋ, ਔਰੇਂਜ, ਰੈਡ। और ये जिन्ने भी ਆਪਾਂ स्पैक्ट्रम ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਵੇਵ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੇਵਲੈਂਥ जुड़ी है, फ्रीक्वेंसी जुड़ी है। और एक वेव ਦੀ दूसरी वेव तो फ्रीक्वेंसी च फर्क है, वेवलेंथ च फर्क है। विच सानू कोई कहे भी गामा रेज और एक्स रेज च की फर्क है, वेवलेंथ का फर्क है ना। लाइट और इंफ्रारेड च भी वेवलेंथ का फर्क है। तो पुत्र असी की कहने हैं कि गिवन टेंपरेचर पे जो बॉडी है वो की करती है, एनर्जी एमिट करती है। और वो जिहड़ी एनर्जी है वो कॉन्टीन्यूअस रेंज दे विच हुंदी है। कॉन्टीन्यूअस रेंज का मतलब समझते हैं? दरवाजा बंद कर। कॉन्टीन्यूअस रेंज का मतलब समझते हैं? हम देखो कि जिदा आपां आजीए गल नूं समझण लई पैसे ते आपां इंडियन सोसाइटी च जिहड़ी लीगल टेंडर्स है, पैसे है, नोट है, वो किहड़ी किहड़ी डिनोमिनेशन वाले है। जिद्दां आपां शुरू कर लईए घट्टो घट्ट हुण 50 पैसे, लोड़ तां पैंदी नहीं उहदी, फिर 1 रुपया वा, फिर 2 रुपए, फिर 5 रुपए, फिर 10 रुपए, फिर 20 रुपए, फिर 50 आ, फिर 100 आ, 200 आ, 500 है ना। बाकी तो हम चलो बंद हो गया काम। तो जदों आपां कहने आ कि कॉन्टीन्यूअस, तो उसका मतलब है भी जे मान लो किसी बंदे कोल कुछ पैसे है तो ਉਹਦੇ ਕੋਲ 50 पैसे भी है, 1 रुपये वाला भी नोट है, नोट कह लो या कॉइन कह लो, 2 रुपए वाले भी है, 5 रुपए वाले भी है, 10 वाले भी है, 20 वाले भी है, 50 वाले भी है। तो असी कहांगे ये की है, एक कॉन्टीन्यूअस। या किसी को 10 वाले है, 20 वाले है, 50 वाले है, 100 वाला वा, 200 वाला, 500 वाला, वो भी की कहांगे कॉन्टीन्यूअस है। मतलब वो जी रेंज है कोई गैप नहीं है। तो इदा ही जिहड़ी बॉडी है वो एनर्जी एमिट करती है। भी जदों वो एनर्जी एमिट करती है तो उहदे विच सारियां वेवलेंथ्स प्रेजेंट होंदी। पर हुण मान लो मेरे कोल 50 रुपए के नोट भी है, ते 100 वाले भी है, ते 200 वाले भी है, 500 वाले भी। पर जदों मैं देखांगा कि मेरे कोल 500 वाले नोट भी है, 200 वाले भी है, 100 वाले भी है, पर जदों मैं देखांगा कि 500 वाले मेरे को कुल कितने नोट है, 200 वाले कितने हैं, 100 वाले कितने हैं, जदों ये सारी कैलकुलेशन करके देखी तो मैं की देख रहा कि मेरे कोल सपोज 50,000 रुपया 2000 के नोट ही है सिर्फ,
मतलब 2000 रुपए के नोटा नाल गिनती की तो मेरे को कितने पैसे आ गए 50,000 रुपये ते 500 के नोटा की गिनती की जिन्हें मेरे को तो वो आए 20,000 रुपए है ना। मतलब जो बॉडी एनर्जी इमिट करती है तो वो अलग अलग वेवलेंथ वाली रेडिएशंस की फॉर्म च इमिट करती है, पर हर वेवलेंथ वाली रेडिएशन के नाल सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिट नहीं होती। एक इदा की वेवलेंथ होती है गिवन टेंपरेचर पे कि उस टेंपरेचर पे उस वेवलेंथ वाली रेडिएशन नाल मैक्सिमम एनर्जी इमिट हो रही। और इस गल का फर्क तुसी समझो, प्रैक्टिकल एग्जांपल देखो भी अगर ना तुसी लोहे की तार है ना, हुण लोहे की तार का अपना कोई रंग नहीं है, पर उस लोहे की तार को ना गर्म करना शुरू करो। हुण गर्म कितना कर सकते हैं, करंट पास करके भी कर सकते हैं। तो जो वो गर्म होनी शुरू होएगी तो तुसी नोट करना की शुरू करोगे कि उस लोहे की तार का शुरू च कोई रंग नहीं होना, पर हाथ लाए तो वो गर्म महसूस होनी। ਇਹਦਾ मतलब उस वक्त ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ज्यादा एनर्जी बाहर आ रही है वो इंफ्रारेड रेडिएशन। फिर जो टेंपरेचर होर बढ़ना तो ਉਹਦਾ रंग थोड़ा लाल होना शुरू हो जाना, समझ गए। और जो थोड़ा होर टेंपरेचर बढ़िया तो ऑरेंज की तरफ जाना, जो थोड़ा होर बढ़ गया तो वो येलो वाल होना, जो होर बढ़िया तो ब्लू वाल आ जाना। पर प्रैक्टिकली की हुंदा कि जो लोहे का टेंपरेचर बढ़ेगा उन्हें पिघलना शुरू मेल्ट भी हो जाना ना, वो प्रॉब्लम भी आती। पर जे मान लो तुहाडे कोल एक सॉलिड बॉडी है और उसका टेंपरेचर बिना पिघले काफ़ी दूर तक जा सकता वध सकता, तो उस बॉडी का शुरू च रंग गर्म करन दे कुछ नहीं होना, पर हाथ लाए तो पता लगना भी ये गर्म है। पर बाद में इसका कलर रेड, ऑरेंज, येलो, ब्लू वाल जाना शुरू हो जाना। तो इस करके हुण ये सारियां गल्लां सानू रेडिएशन वाले टॉपिक च पता लगदियां। तो ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं, टॉपिक इंपॉर्टेंट बहुत है। हुण बेटा इसी तरह नाल इहदा मतलब एक गल आपां इत्थों समझ जानी है कि अगर कोई बॉडी एनर्जी इमिट कर रही है और ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ एनर्जी है वो ज़्यादातर रेड कलर की है, और दूसरी बॉडी एनर्जी इमिट कर रही है और ਉਹਦੀ ज़्यादा एनर्जी ब्लू कलर की है, तो ਆਪਾਂ ਕੀ समझ जाना कि रेड कलर वाली बॉडी का टेंपरेचर घट है, ब्लू वाली का ज़्यादा। वो क्यों कितना, तो ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹਨੇ हेल्प करनी है उस दा नाम, उस लॉ का नाम है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। पर उत्थे तक पहुंचांगे आपां, पर उस तो पहली गल होर मैं हाले दसन लगा भी ਇਹਦਾ मतलब हुण जिद्दां तुसीं मान लो गैस स्टोव ऑन करते हैं तो ਉਹਦੀ फ्लेम किहड़े कलर दी हुंदी, ब्लूइश हुंदी है ना। ते हुण ਇਹ घरदियां नूं पुछ के देख लियो भी जे मान लो गैस स्टोव साफ मतलब खराब हो रहा या साफ नहीं होया प्रॉपरली वो बर्नर, तो ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ फ्लेम है ना वो ब्लू नहीं होनी, ग्रीनिश येलो वाल ऑरेंज वाल तुर पैना काम। तो घरदियां ने कहना भी हुण ये बर्तन काले कर रहे तो सफाई वाले नूं गैस स्टोव जिहड़ा साफ करता उन्होंने बुला के बर्नर साफ करेगी। तो उसका कारण की है भी हुण टेंपरेचर प्रॉपर नहीं हो रहा। इसी तरह नाल जे मान लो तुहानूं कोई कहे कि एक स्टार है ब्लू कलर का, दूजा स्टार है येलो कलर का, तो किहड़े स्टार का टेंपरेचर ज़्यादा। हुण ये जिहड़े रिजल्ट्स मैं तुहानूं दस रहा इहदे पिछे जिहड़ा बेसिक लॉ काम कर रहा वो है वीन्स डिस्प्लेसमेंट का। ਉਹਦੇ बारे आपां लिख लेना, हुण गल समझ आ गई। दूसरा पुत्र देखो ये गल हमेशा याद रखो
कि किसी भी बॉडी का जिहड़ा कलर है, रंग है, वो दो तरह नाल असी एक्सप्लेन कर पाते हैं। पहला, एक तो बॉडी की नेचर होती है ल्यूमिनस बॉडी। हुण इस कमरे च ल्यूमिनस बॉडीज किहड़ियां बल्ब जिहड़ी अपनी एनर्जी पैदा करती है, एमिट करती है, वो ल्यूमिनस बॉडीज है। ते नॉन ल्यूमिनस जिहड़ी अपनी मतलब लाइट नहीं पैदा करती पर ਉਹਦਾ कलर ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ इंसीडेंट होने वाली लाइट का ਜਿਹੜਾ हिस्सा मुड़दा वा रिफ्लैक्ट ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ कलर आता। ਹੁਣ ਇਹਦਾ मतलब है रॉड का रेड कलर क्यों है? क्योंकि ये रॉड कलर रेड इस करके है क्योंकि ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ वाइट लाइट इंसीडेंट हो रही है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ बाकी सब पोर्शन एब्जॉर्ब कर रही है, सिर्फ रेड कलर ਨੂੰ रिफ्लैक्ट कर रही है। तो ये गल समझनी जरूरी है। ਹੁਣ ਆ वाइट क्यों है? सारी रिफ्लेक्ट कर, एमिट नहीं, रिफ्लेक्ट। ब्लैक कलर क्यों ब्लैक है? अब्जॉर्ब करता है ना, मोटे तौर पे इतना गल समझनी। अच्छा, फिर पुत्र देखो एक होर गल थोड़ी याद रखनी है भी आपां की देखते हैं कि बॉडी एब्जॉर्ब भी करती है, कुछ रिफ्लैक्ट भी करती है। तीसरी ऑप्शन होंदी है ट्रांसमिशन। जिदा शीशा है, ये लाइट नू आर पार भी भेज रहा, ट्रांसमीटर भी है। तो पर आपां ना इत्थे जिन्नियां बॉडीज की गल करते हैं, वो मेनली किहड़ियां बॉडीज लैणियां? ओपेक, जिहदे आर पार नहीं जा सकती, ओपेक। तो ओपेक बॉडी च ट्रांसमिशन होनी नहीं, तो बचिया कौन? एब्जॉर्प्शन ते रिफ्लेक्शन। और आपां की देखना, ये याद रखना कि कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट करन दी शक्ति, रिफ्लेक्टिंग पावर ते एब्जॉर्बिंग पावर का सम किसी भी बॉडी लई की हुंदा 1, ओपेक बॉडी फिक्स हुंदा 1। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹਦਾ R ज्यादा होएगा ਉਹਦਾ A, ਤੇ ਜਿਹਦਾ A ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ, ज्यादा होएगा ਉਹਦਾ R। मीन्स R ज्यादा गुड रिफ्लेक्टर, A घट बैड एब्जॉर्बर। A ज्यादा गुड एब्जॉर्बर, R घट जाएगा। तो इसका मतलब ये रिलेशन कहता गुड रिफ्लेक्टर्स आर बैड एब्जॉर्बर्स। हाँ ध्यान रखना। और रिफ्लेक्टर्स और एमिटर च फर्क होता पुत्र, कोई चीज नहीं है। देखो जितने भी शाइनी सरफेसेस है, चमकदार चमकीले, वो गुड रिफ्लेक्टर्स होंगे। ठीक है, जिन्हें शाइनी सरफेसेस है वो गुड रिफ्लेक्टर्स है। अच्छा, हुण एक गल का फर्क है, जिथे आपां रुक जाना, फिर कल करांगे इनू, कल कंप्लीट हो जू। कल तेरे एग्जाम है? हां जी, 9-10 पे है। आनी दा होनी है, आ नहीं होंदा। तू तेरा तेरा नहीं, 8 से 9 दो बार कंपटीशन क्लास जे ना आई तू कल उसमें कहीं है, इसलिए चल ठीक है। 8 तो 9 बजे, 9 तो बाद फिर इदा करी है ना निकलिए, 8 बजे आ जी कल, तो 9:30 तक तेन फिर एक्स्ट्रा अद्धा घंटा अगली क्लास लगा दूंगा, है ना। 8 बजे जे आ सकते हैं। हुण देखो जी गल आप जिथे रुक रहे हैं ना पुत्र, दो गल्लां च फर्क समझियो। हुण आ गल दी मैं एग्जांपल ले लेना क्लासरूम वाली।
ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ એનર્ਜੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਗੁੱਡ ਐਬਜ਼ੌਰਬਰ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਹੈ ਗੁੱਡ ਰਿਫਲੈਕਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਚ ਕੌਣ ਵਧੀਆ ਕਰੂ? ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਸ ਚ ਗੁੱਡ ਐਬਜ਼ੌਰਬਰ। ਪੇਪਰ ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਐਮਿਟ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਈ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁੱਡ ਐਬਜ਼ੌਰਬਰਸ ਤੇ ਗੁੱਡ एमिटर्स है, पर गुड एब्जॉर्बर्स बैड रिफ्लेक्टर्स है। तो रिफ्लेक्टर और एमिटर च की है, पता लगा कि नहीं? रिफ्लेक्टर का मतलब होंदा बाहरों आई एनर्जी का हिस्सा मोड़ता, ते बाहरों आई एनर्जी का हिस्सा जिहड़ा अंदर ले लिया एब्जॉर्ब कर लिया, वही बाहर जदों कटांगे वो एमिटर हो जाना। तो एमिटर और रिफ्लेक्टर च फर्क है, इको नहीं है, अपन को पता ही नहीं लगता डिफरेंस। तो ये डिफरेंस याद रखना। तो गुड एब्जॉर्बर्स बैड रिफ्लेक्टर्स, बट गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स, ते बैड एब्जॉर्बर्स आर ते मोटी गल समझ आई नहीं? तेन कल कंटिन्यू करांगे फिर तो कल तुहाडा रेडिएशन वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो जाए। पर फायदा तो आया भी नाल नाल थोड़ा थोड़ा हुण ट्राई करो प्रॉब्लम्स, है ना? वो तो असाइनमेंट्स तो मैं कराऊंगा ही, बट आप भी कोशिश करो मैनेज करके ना टाइम में, चाहे सॉल्व एग्जाम्पल ही कर लो, पर थोड़ा थोड़ा करना शुरू करो। ठीक है, चलो तो कल 8 बजे का टाइम है फिर।